दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट मुनेश और आप देख रहे हैं आस्क एबीसी गुरु। ये हमारा YouTube चैनल है। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को पुश करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम चर्चा कर लेते हैं कि कल हमने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो कल की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज के इस टॉपिक की चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए दोस्तों, कल हमने प्रतिशत का हमारा डे फर्स्ट था। ठीक है, और डे फर्स्ट में हमने आपको एक चित्र के माध्यम से ये बताया था कि कैसे परसेंटेज को लिखा जाता है। दरअसल ये बिल्कुल अगर देखेंगे आप कि हमने ये 100 खाने का एक वर्ग बनाया है और 100 खानों में से 15 ये जो खाने हैं इनको हमने क्या किया, रंगा है। तो ये 15 खानों का हमको परसेंटेज ज्ञात करना है कि ये कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हमको इसकी फ्रैक्शन ज्ञात करनी होगी, और फ्रैक्शन वाला वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो रगे भाग हैं ये 15, इनकी फ्रैक्शन हमको ज्ञात करनी है। तो ये भिन्न हो जाएगी 15/100, यानी 100 में से कितना, 15। और परसेंट का मतलब भी होता है प्रति 100 में से। ठीक है, तो 15/100 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 15 1/100, और 1/100 को हम परसेंट का चिन्ह रिमूव करते हैं और परसेंट का चिन्ह लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 15%। ठीक है, ऐसे ही फिर हम और भाग ले लें। तो जैसे 24 भाग ले लेते हैं इसमें से, मान लीजिए, तो ये हो गए 10, और ये 24 भाग यहाँ तक हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 24 भाग की फ्रैक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगी 24/100, यानी 24%। इसी प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 24 24%, 100 में से 15 15%। यहाँ पर देखेंगे आप कि 100 में से 1 फिर 1% हो जाएगा, 1/100 1%। 100 में से 8 8/100 8%। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ये, तो ये हो जाएगा 100 में से 1/100 1%, 100 में से 8 8/100 बराबर 8%। फिर अब नेक्स्ट चलेंगे तो इस तरह से 100 में से 25 25/100 25%। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे बताया था कि प्रतिशत प्रत्येक 100 में से लिया गया एक भाग होता है, अतः प्रतिशत ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश 100 में से लिया गया भाग होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि हमने कल ये भी बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि परसेंट के संख्यात्मक मान को 100 से भाग दे देते हैं। जैसे 4% है, ठीक है, तो 4% 100 से भाग क्या दे देते हैं, ये जो परसेंट है ना, हमने आपको जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि परसेंट की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 1/100। तो 1/100 की जगह परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं और परसेंट के चिन्ह की जगह 1/100। तो हमने यहाँ पर यही किया है। ठीक है, तो ये परसेंट के चिन्ह की जगह हमने ये 1/100 हो गया, तो 4/100 हो गया, और 4/100 जो है ये एक्चुअल में 4% हो गया। ठीक है, अब इसको भिन्न में बदलना है, तो 4 से 4 एकम 4 और 4 से 100 25 टाइम कट गया, तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, 1/25 हो गया। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो, आज के टॉपिक में हम आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये हम इसमें सीख गए हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ टाइटल लिख लेते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी भिन्न को हम परसेंट में बदल रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है। हम जैसे फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक फ्रैक्शन ले ली 1/2। ठीक है, तो 1/2 हमने जब फ्रैक्शन ले लिया तो यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक समझ में आपके आ रही होगी या हमारे भी आ रही है कि इसका जो हर है ना,
हर 100 होना चाहिए, ठीक है। तो हर को 100 करने के लिए हम क्या करेंगे कि हर में 50 का गुणा कर लें तो हर 100 हो जाएगा। मगर जब 50 का गुणा हर में करेंगे तो अंश में भी 50 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसके अंश और हर में हमको 50 का गुणा करना होगा। तो आगे चलते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 50 का गुणा एक में करेंगे 50 और बटे 100। इसका मतलब हुआ कि 50 और 1/100 हुआ ये, ठीक। इसको हम प्रतिशत, ये हो गया, तो ये 50% हो गया, ठीक है। अब हम एक और ले लेते हैं कि 1/4 जो भिन्न है, 1/4 भिन्न का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न है, ठीक है। तो 1/4 जो भिन्न है, इसके हर को क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 100 को हर करने के लिए 25 का गुणा यहाँ हर में कर देंगे, 25 का अंश में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/100। इसको और आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 1/100, और 1/100 की जगह क्या लिख देते हैं हम, परसेंट लिख देंगे, ये 25% हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः 1/4 का, या भिन्न लिख दीजिए, भिन्न 1/4 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर आप वीडियो को ऐसे ही वॉच कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कापी और पेन ले लीजिए, ठीक है, और उसमें नोट डाउन कर लीजिए कुछ चीज़ें। चूँकि देखिएगा मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिन भर विचार आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, मगर उसमें से कुछ ही चीज़ें हमारे पास मेमोरी के रूप में याद रह जाती हैं, है ना। तो आप इसको लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब लिख सकते हैं अतः भिन्न का समतुल्य प्रतिशत 25% है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। प्रतिशत में बदलो, ये आपको स्वयं करना है। तो प्रतिशत में क्या बदलना है, 1/10 को प्रतिशत में बदलना है, पहला है। दूसरा है 3/4, तीसरा है 1/25, इसको भी परसेंट में बदलना है, और चौथा है 7/5, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। हम यहाँ पर थोड़ा सा 7/5 के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। 7/5 वाला हम कर देते हैं, बाकी सब आप कर लेंगे, या 3/4 कोई एक, तो हम 7/5 कर देते हैं। देखिए 7/5 यहाँ के क्या है कि हर को 100 करना होता है, तो 20 का अगर गुणा करते हैं तो 100 हो जाएगा, तो 20 का गुणा अंश में और 20 का हर में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 7 दूनी 14 बटे 20 पहिया 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 140%, ठीक है ना। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जिसे आप पूरा कर लेंगे। दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तो चलिए बहुत अच्छे से इसको भी समझाया जाएगा, कैसे समझते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ये बहुत सरल है। जिस तरह से हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, देख रहे होंगे आप, ये इसी का बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो प्रतिशत को दशमलव में बदल देंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको भी हम बताने वाले हैं आपको,
तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो देखिए, देखते हैं हम कि हम किसी प्रतिशत को ले लेते हैं। मैं जैसे मान लीजिए हम 28% ले लेते हैं। ठीक है, 28% दिया गया है को दशमलव में बदलना। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि 28% डायरेक्ट दशमलव में नहीं बदला जाएगा। 28% पहले, 28% क्या होगा, पहले भिन्न में बदला जाएगा और उसके बाद दशमलव में बदला जाएगा। ठीक है, तो 28% को लिखेंगे, 28% का चिन्ह लगा के इसमें क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28/100। ठीक है, तो ये भिन्न हो गई, 28 भिन्न हो गई। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा एक स्पेस ले लेते हैं और 100 का भाग 28 में दे देते हैं। तो 28 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक जीरो ले लेते हैं और यहाँ पे एक दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव से पहले शून्य लगाना मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा 100 का भाग इसमें देंगे तो 200 बार जाएगा, 2 बच्चे 80, फिर एक जीरो ले लेंगे। उसके लिए कोई जीरो या दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ऑलरेडी हम पहले ले चुके हैं। तो 100 × 800, तो ये 0 हो गया और ये 8 हो गया। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 0.28। मगर एक बात बता दें कि जो पॉइंट दशमलव लगाते हैं वो बिल्कुल बेस लाइन पे यहाँ पर लगाइएगा, मिड में ना लगाइएगा। और इसको पढ़ने का तरीका भी है 0, हम आपको बता देते हैं, 0.28। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम और बताने वाले हैं कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना है। चलिए चलते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलना। इससे पहले हम थोड़ा सा होमवर्क भी दे दें, जिसको आप कर सकते हैं। ये आपको स्वयं करना है। प्रतिशत को दशमलव में बदलो। ठीक है, तो ये मैं आपको दे देता हूँ। पहला है 24%, दूसरा है 52%, तीसरा है 5% और चौथा है 220%। ठीक है, तो इसको आपको करना है, आसानी से आप कर सकते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया है। आगे चलते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना पड़ता है। हमने आपको यहाँ पर भी बताया था पिछले पेज में कि किसी भिन्न को या किसी थोड़ा सा हम आपको यहाँ रिमाइंड करा देते हैं। ये हमने आपको बताया था कि प्रतिशत को जब दशमलव में बदलना है तो प्रतिशत को क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, फिर दशमलव को बदलेंगे। ठीक है, यही बात बताई थी हमने आपको। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि परसेंट को दशमलव में बदलना है, इस परसेंट को दशमलव में, तो इसके बीच में एक क्रिया और पड़ेगी कि 28% को सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद हम दशमलव में बदलेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि दशमलव को कैश में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर दशमलव को या दशमलव संख्या को लिखिए, संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए
पहले हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। अब हर को 100 बनाकर प्रतिशत में बदलते हैं। यहाँ पर एक जैसे 0.4 जो है दशमलव संख्या है, ठीक है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। देखिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि इसको क्या करेंगे कि 0.4 हमने ले लिया। अब देखिएगा कि यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा, यहीं पर कर लीजिए चाहे तो, दशमलव को हटा दिया हमने, 10 लिख दिया, तो ये हो गया 4/10। अब हमको क्या करना है, हर को हमें 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए हमें 10 का गुणा अंश और हर में करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, देखिए हमने कि दशमलव संख्या को क्या बनाया, हमने क्या बनाया, भिन्न बनाया। ये भिन्न संख्या है और ये कैसी संख्या है, ये दशमलव संख्या है, ठीक है। तो दशमलव संख्या से हमने क्या बनाया, ये भिन्न बनाई। अब भिन्न संख्या से देखिएगा कि कैसे हम भिन्न संख्या से प्रतिशत बनाएंगे प्रतिशत संख्या में। तो देखिएगा ये हो गया, ये हो जाएगा बराबर 4/100 और इसी की जगह पे क्या लिख देते हैं, हम प्रतिशत लिख देते हैं। तो आराम से ये निकल आया कि 0.4 जो है वो 4% हो गया, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब हुआ कि 100 खाने हैं, अगर किसी वर्ग में 100 खाने हैं और 100 खाने में से कोई 4 खाने ही तो 4% हुआ, तो ये हो गया। आगे देखिएगा कि हम कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहे हैं इसी में, तो आपको स्वयं करने हैं ये, तो थोड़ा सा आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा 0.25, इसमें से कोई सा एक हम करा देंगे आपको, क्योंकि ये बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है और आपको इसे ध्यान से करना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई, चाहे हम इसको भी कर सकते हैं, इसको कोई भी एक कर सकते हैं। तो देखिएगा कोई एक ले लेते हैं, चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये तो और भी सरल है, इसको हम ले लेते हैं। इसको हम करते हैं बाकी के पहला और तीसरा और चौथा आपको स्वयं करना है। तो ये हो जाएगा, देखिएगा कि जो 0.83 है, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, एक दशमलव हटाया था तो क्या 10 का भाग दिया था, दो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 83%। आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह से ये हो जाएगा 9% हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 250% हो जाएगा, इसी तरीके से ये 25% हो जाएगा। तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि किसी दी हुई राशि का परसेंट आपको ज्ञात करना है, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब देखिएगा कि किसी दी हुई राशि का प्रतिशत ज्ञात करना हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है
इसको देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि 500 का 15% ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि हम, चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं इसको। तो लिख लिया हमने 500। ठीक है, 500 का 15% बराबर, देखिए जहाँ पर का आ जाए तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह हमको लगाना होता है। तो ये हो गया 500 का की जगह गुणा और 15% जगह क्या लगाएंगे, 15/100। अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, दिख रहा होगा आपको, ये हो गया आपका 5 × 15 बराबर 75। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 500 का 15% कितना हुआ, ये 75 हो गया। एक तरीका और है, ठीक है, जब इसको आप समझ जाएंगे कि 15% का मतलब 15/100 होता है और का मतलब गुणा होता है, तो आप मन ही मन में, मस्तिष्क में ही सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि 100 की 100 से ये 5 बार कट गया, 15 15 75, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 5 × 15 बराबर 75। मगर उसके आपके दिमाग में मगर ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये इस तरह से होता है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 15×75 आ जाएगा। तो आप जब इस तरह से सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 600 का 38% कैसे ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 600, ठीक है, का की जगह गुणा, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं आप, 38/100, ये 2 0 कट गया, ये बचा 6 × 38, आप गुणा कर लीजिए, 8 × 48 कैरी 4 और 6 × 18 22, ये हो गया 228। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि 600 का 38% बराबर 228, ये आपका आंसर आ गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, स्वयं कीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पे स्वयं करें, आप तो थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा, पहला 2000 रुपये का 18% रुपये में प्राप्त होगा। दूसरा हो जाएगा 3 किग्रा का 20%, ये भी निकल आएगा आपका। तीसरा है 2 घंटे का 5%, ये भी आप निकाल लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, चूँकि घंटा 100 का नहीं होता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर घंटे में निकालेंगे, 2 तरीके से इसको हम करा देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आपको होगी। देखिए इसको हम करा देते हैं, तीसरे वाले को 2 घंटे का, इसको हम कराते हैं। ठीक है, 2 घंटे का 5%, तो 2 घंटे का 5% बराबर, देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा 2 घंटा गुणा का की जगह गुणा 5/100। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो देखिए जब घंटे में निकाला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 से 100 ये कट जाएगा 50 बार, और 5 से ये 50 कट जाएगा 10 बार, तो ये हो गया 1/10। ठीक है, 1/10 घंटा हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें, इसको मिनट में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो 6 दूनी 12,
120 मिनट, इसी को दूसरे तरीके से कर लेंगे। 120 मिनट का 5% बराबर कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, या यहाँ पर कर लीजिए 0.1 घंटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 गुणा, तो हम थोड़ा ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, 5/100। तो देखिए 1 0 से 0 कट गया, 5 से 10 2 बार कट गया, 2 से 12 6 बार कट गया, तो कुल मिला के 6 आया। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप 0.1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ पर आप मिनट में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 0.1 गुणा 60, तो कितना हुआ 6 मिनट, भी 6 मिनट में आया, ये भी 6 मिनट आया। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा कन्वर्जन आपको आना चाहिए घंटे का मिनट में। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। चूँकि देखिए बाकी देखिए सारी मेजरमेंट में ये होता है कि सब मेजरमेंट 100 से होता है, मगर देखिएगा यहाँ समय में देखेंगे तो समय का जो मेजरमेंट होता है वो 60 मिनट के हिसाब से होता है। सेकंड में लेंगे तो 60 सेकंड होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है, तो अब इसको समझने की थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए समस्या आती है कि 5 में 3%, 5 में से कितना परसेंट 3 होगा, 5 में से कितना परसेंट इतना होगा। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम यहाँ भी ये कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको समझिएगा कि 5 में, ठीक है, 3 कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए 5 में 3, 5 में 3 का मतलब है, तो थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, पर आप इसको थोड़ा सा सीधे से समझने का प्रयास करिए। 5 में से 3, तो 3/5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 में से 3 यही तो हुआ, तो 3 हो गया। तो देखिएगा इसको परसेंट में बदलने की ज़रूरत है, यहाँ 100 कर लेंगे, ठीक है। हर को क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो 3/5, और 100 करने के लिए क्या करेंगे 20 का गुणा कर देंगे, तो 20 का गुणा अंश में भी होगा, तो ये हो जाएगा 60/100 बराबर 60%। तो ये कई बार कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि 5 में 3 या किसी इस तरह से, तो आप इसको कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा ये परीक्षाओं का दौर है, परिणाम का दौर है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और हम लेने का प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है, लिख लेते हैं यहाँ पे, एक छात्र 600 में, या लिखिए के प्राप्तांक, ठीक है, ये हैं 300 हैं, और पूर्णांक कितना है उसका, पूर्णांक 600 है, ठीक है। तो छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सीधा सा सवाल है कि 600 में से कितना प्राप्त हुआ 300, तो इसका मतलब 300 ऊपर रखेंगे, अंश हो गया, 600 हर हो गया, है ना, ये हो गया। अब क्या होगा कि अब आपको क्या निकालना है, कितने अंक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसकी तरह से आप या तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो ये हो गया सीधा सीधा, या फिर एक काम और का तरीका कर लीजिएगा। ये हम 2 तरीके से इसको बता देते हैं। एक तो यह है कि 6 पंजे 30, 50 बार कट गया, और ये 6 एकम 6, तो ये हो गया 50/100 बराबर 50%। दूसरा तरीका एक और है, उस दूसरे तरीके को बताते हैं कि ये 300 बटे, दिख रहा होगा, 600 गुणा 100, ठीक। तो ये कट गए, और ये हो गया 300/6 बराबर 50%, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो
एक दो क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे आपको। वो क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन है पहला, गणित की छमाही परीक्षा में गोलू को 30 में से 24 अंक प्राप्त हुए, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, आप नोट करते जाइए। यदि इनमें 35% लड़कियां तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक करिएगा, मगर मेरी मेहनत को इग्नोर न करिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो बहुत काम के होने वाले हैं और मैं बहुत बेसिक स्तर से आपको बहुत कठिनाई स्तर तक ले जाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो प्रश्नों का कठिनाई का स्तर धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा, तो हम इन वीडियो में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, अपने मित्रों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।